जयपुर में जीएलसी दरों में एक बड़ा बदलाव। जयपुर जिले में जीएलसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की नई दरें लागू। जीएलसी दरों में 5% से 40% तक की वृद्धि। जिला दर निर्धारण समिति की बैठक में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर लिया गया निर्णय। जिला प्रशासन और पंजीयन विभाग के रीसर्वे के आधार पर संशोधित दरें तय की गई। अनुमोदन के बाद नई जीएलसी दरों की फीडिंग पूरी होने पर इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त अलग अलग प्रस्तावों के अनुसार दरों का निर्धारण। तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में सरकारी जीएलसी दरों और बाजार मूल्य के बीच का अंतर कम करने के उद्देश्य से संशोधन। नई जीएलसी दरें लागू होने से संपत्ति की खरीद फरोख्त, रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क की लागत कई क्षेत्रों में बढ़ने की भी संभावना है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल राजधानी जयपुर में जीएलसी दरों में एक बड़ा बदलाव। जयपुर जिले में जीएलसी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की नई दरें लागू। जीएलसी दरों में 5% से 40% तक की वृद्धि। जिला दर निर्धारण समिति की बैठक में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। लेकिन जिस तरह से 5% से 40% तक की वृद्धि की गई है डीएलसी की दरों को समझेंगे बेहतर तरीके से। किस तरह से फीडिंग पूरी होने पर इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट दिनेश कसाना, उनका रुख करते हैं। दिनेश, ये जो नई दरें लागू की गई है, बढ़ाई गई है, इसे विस्तार से समझाइएगा। देखिए, पिछले दिनों ही डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की बैठक हुई थी, जिला दर निर्धारण कमेटी की, और इस बैठक में जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे पंजीयन सब रजिस्ट्रार कार्यालय से, उनके आधार पर उनका अनुमोदन किया गया था। और उसके बाद जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी होती है, तो कलेक्टर की ओर से इन तमाम जो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उनका अनुमोदन किया गया था और उनकी दरें भी फाइनल की गई है। जयपुर जिले में 5 से 40% तक की वृद्धि की गई है और चूंकि इसका विरोध भी लगातार हो रहा था, लेकिन 50% से ऊपर का अधिकार जिला कलेक्टर को नहीं होता है। ऐसे में 5 से 40% तक की वृद्धि है वो की गई है। जयपुर जिले में शहर और ग्रामीण की बात करें तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिसाब से वृद्धि हुई है और इसमें सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है वो तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में, जहां सरकारी दरें और बाजार मूल्य के बीच का जो अंतर है उस अंतर को कम करने के उद्देश्य से। चलिए ठीक है, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से।